प्यारे मोहतरम नाजरीन, वजीफ़ा लेक्चर चैनल के सब्सक्राइबर और जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दस्ते गैब की कई वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ जो सच पर मबनी हैं, जिनमें मैं सब आपको तरीका समझाया है, बताया है। आज भी आपको एक नक्श और तवीज़ बताऊँगा। आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। अमल करेंगे इस पर तो फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। मेहनत अल्लाह ताला किसी की नहीं रखता। प्यारे बहन भाइयों, अगर गैर मज़हब भी कोई मेहनत करता है तो उसको भी उसका सिला मिलता है। हम सब तो फिर भी मुसलमान हैं। हमारे लिए ये बड़ी ही फ़ख्र की बात है और हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, दस्ते गैब का नक्श जो है, पहले आपको लिखने की तरतीब बता दूं, फिर इसका सारा तरीका बता देता हूं। आपसे बड़ी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट लाजमी करें और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें। प्यारे बहन भाइयों, ये नक्श मुबारक जो है, सबसे पहले ये दरमियान वाला खाना जो है इसको आपने फिल नहीं करना। छोटा हिस्सा देखें, ये 6 है, 9 खाने बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने या बासी तो लिखना है, या बासी तो, या बासी तो 6 आएगा। 6 के बाद आपने देखना है ये 12 आएगा। 12 के बाद 18, 18 के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे छोटा हिस्सा कौन सा है। यहाँ पे छोटा हिस्सा 30 है। 30 के बाद 36 है। 36 के बाद 42 है। 42 के बाद 48 है। अब इसका सारा मैं तरीका आपको बताता हूँ। कहें तो यहाँ पे एक छोटा सा झूठ बोल के निकल जाता हूँ कि तवीज़ लिखें और इसको बटुए में रखें, गले में रखें। आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, दौलत आप पर बरसेगी, दौलत आपकी दीवानी हो जाएगी, दौलत के अंबार लग जाएंगे। तो वो होती हैं बुरी बातें, और जो होता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होता। इसका तरीका क्या है नक्श का, देखें। अकीदा, और अगर कोई वली कामिल ये नक्श लिखे तो वो तो एक दफ़ा लिख दे तो इससे यही जो मैंने पहले बातें बताई हैं हो सकती हैं। मगर जैसा कि आजकल आपको पता है हमारी खुराकों का क्या हाल है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम खा क्या रहे हैं। अब ये लंबी बहस चली जाएगी। देखें, लुक़्मा हलाल जो है उसकी बड़ी तासीर होती है। अगर हम लुक़्मा हराम खाएँ तो 40 दिन इबादत कबूल नहीं होती। तो ये तवीज़ हो गए, अमलियात हो गए, तो इन्होंने क्या असर दिखाना है। तवीज़ जो इसका तरीका है, इसकी पहले आपने ज़कात अदा करनी, जो सच पे मबनी बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहें यार ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर, देखें कब किसी की मजदूरी, किसी की दिहाड़ी करने से बेहतर है कि आप इसकी ज़कात अदा कर लें। उसके बाद जो आपका गल्ला बटुआ है उसमें इस नक्श को रखें। अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह को मंजूर हुआ तो कभी भी उसके आपके उस गल्ला में से, दुकान का गल्ला हो या बटुआ हो, उसमें से पैसे ख़त्म नहीं होंगे। यानी उसमें पैसे मौजूद रहेंगे, जितने आप लगाएंगे अल्लाह ताला उतने और भेज देगा। 73 नक्श लिखने रोज़ाना, आपने 73 नक्श लिखने रोज़ाना, 72 दरिया में डालने। ये बात ज़हन में रखिएगा, नहर में नहीं डालने, दरिया में डालने। आजकल नहरों का पानी का आपको पता है, उसमें गटरों का पानी शामिल कर देते हैं, तो उसमें नहीं डालने। आपने डालने किस तरतीब से है कि आपने आटा जो है इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बोलते हैं, इस गोलियाँ बना लेनी है, उसमें डालने। 73 नक्श लिखने, 72 डालने, एक नक्श उसमें से रख लेना है। अब जो एक नक्श रख लेंगे आपने, अगले दिन जो नक्श लिखना है, 40 दिन का ये अमल है। जो तरकीब इसकी असल है वो सारी बता रहा हूँ आपको। टोटल 40 दिन का अमल है। नक्श आपको नज़र आ रहा है। अब उस नक्श को आपने जो आपने रखा होगा एक दिन, मैंने यानी मिसाल के तौर पे आज आपने 73 नक्श लिखे, 72 बहाए, एक रख लिया, वो अगले दिन जो नक्श है उनमें मिला लेना है। अगले दिन फिर आपने 72 नक्श लिखने, उनमें से एक नक्श निकाल लेना है, ये जो पहले दिन वाला नक्श है उसमें मिला देना है। यही तरतीब चलती रहेगी। नक्श यानी टोटल पहले दिन 73 है, फिर 72 ही 72 है, मगर नया नक्श निकाल लिया करना है। पहले वाला जो एक दिन पहले लिखा है उसमें डाल दिया करना है। 40 दिन का ये अमल हो जाए। जब 40 दिन आप जो नक्श जाके डालेंगे, 72 नक्श डालेंगे। अब नक्श जब आप डालेंगे दरिया में, तो दरिया के आपने किनारे के करीब खड़े रहना है। जो नक्श आपको चढ़ता हुआ, चढ़ते से मुराद ये होता है कि नक्श आपको उभार देता दिखाई दे। बाज़ नक्श आप डालेंगे ना तो अंदर चले जाएंगे, यानी उसके ये उसको मछलियाँ खा जाती हैं या अंदर चले जाते दरिया के। उनमें से एक नक्श ऐसा होगा, आपने पहले अपनी तैयारी करके जाना है। जो नक्श तैरता होगा, उस नक्श की गरोली को आपने क्या करना है, वो जो गोली होगी वो डूबेगी नहीं, उसको आपने जो है पकड़ लेना है किसी छालने की मदद से, किसी तरीके से कि आप दरिया में भी ना जाएं और उसको पकड़ लें। पकड़ने के बाद उस नक्श को आपने अपने बटुए तवीज़ रखा है। सारी आपकी मेहनत का निचोड़ वो नक्श होगा। उसकी बरकत से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से, देखें सारे काम अल्लाह के हुक्म और फ़ज़ल से होते हैं। ये नक्श एक ज़रिया होते हैं। तो
آپ کے غلہ میں، آپ کے بٹوا میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اس کی ساری صحیح ترتیب سی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا میری ویڈیوز پہ زیادہ ویوز نہیں آتے، وجہ پتہ کیا ہے کہ میں جو باتیں بتاتا ہوں سچی بتاتا ہوں بالکل، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ سچ پر مبنی جو باتیں ہوتی ہیں تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہیں، کڑوی باتیں لوگ بعض دفعہ نہیں سنتے ہیں۔ تیسری اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر جھوٹ سے کام لیا جائے، بس نقش بتا دیا جائے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پوری بات ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ سچ اور حق پھیلانا چاہیے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا، اور جو محنت نہیں کرنا چاہتا اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کرے محنت یا نہ کرے۔ یہ اس کی اصل ترتیب جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہے۔ چٹکی والا عمل نہیں ہے میرے پاس، اور نہ ہی ایسا کوئی عمل ہے جو ایک دن میں پڑھیں اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ پھر عمل اثر آپ کو یہی عمل دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے پھر آپ کو اپنے آپ کو اس شریعت کے سارے احکامات میں ڈالنا ہوگا کہ آپ کے اندر نور اور روحانیت اتنی پیدا ہو جائے کہ آپ نقش لکھیں اور اس کی تاثیر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے پھر آپ ویڈیوز جو دیکھیں میری جا کے ذکر قلبی کی، اور ذکر قلبی شروع کریں۔ اس پر بھی ایک ویڈیو میں بناؤں گا جلد، ذکر قلبی کیوں ضروری ہوتا ہے عملیات کے لیے۔ چلیں جی، بات لمبی ہو جائے گی، بحث میں چلے جائیں گے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں آپ بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنے پیارے کمنٹ کرتے ہیں، بڑی نوازش آپ کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس عمل کی میری طرف سے اجازت ہے۔ جو غریب ہیں بیچارے، جو نہیں افورڈ کر سکتے، جو کوئی ملازمت نہیں کر سکتے، اس عمل کو کریں وہ۔ اسی کے ساتھ اپنے پیارے بہن بھائیوں سے اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں، نیچے پیارا سا کمنٹ کریں، دوسروں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن پہ سیٹ کر لیں۔ پڑھنے میں، بولنے میں، بتانے میں انسان ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی آپ تمام کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، استغفر اللہ۔ اس کے بعد اپنے پیارے بہن بھائیوں سے معافی مانگوں گا اور اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔